हेलो गाइस, मैं आदेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल अनुभव इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th के लिए चैप्टर 3 जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। तो हम आज देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो सबसे पहले हम आप लोगों से बात करें तो आप लोगों के सामने सबसे पहले हम एक लाइन खींचते हैं। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। क्या बोलते हैं? क्षैतिज लाइन। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए इस लाइन का जो नाम है वो क्या है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। और इस क्षैतिज रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है। उसके बाद एक लाइन हम और खींचते हैं। एक लाइन हमने और खींच दी। ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है इस लाइन का नाम क्या है? ऊर्ध्वाधर लाइन। ऊर्ध्वाधर अक्ष या फिर रेखा। और इस ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम भी यहाँ पे है। इस ऊर्ध्वाधर रेखा को हम बोलते क्या हैं? इसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ये जो है एक्स अक्ष और ये जो है ये है हमारी वाई अक्ष। जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है। इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए जैसे ये यहाँ पे लाइनें हम खींचते हैं तो ये लाइनें जो होती हैं एक दूसरे पे क्या होती हैं? लंबवत। तो लंबवत अगर हम बात करें तो यहाँ पे x और y के बीच में यहाँ पे जो कोण है इन दोनों लाइनों के बीच में कितना है? 90 अंश। अगर ये 90 है अंश है तो ये भी कितना है? 90। ये भी कितना है? 90। और ये कोण भी कितना है? 90 अंश। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो x अक्ष और y अक्ष जो होती हैं एक दूसरे पे क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। ठीक है। अगर हम कोणों के हिसाब से बात करें तो यहाँ पे ये कितना कोण माना जाता है? 0 अंश। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा? 90 अंश। भाई यहाँ पे अगर देखा जाए ये 0 है, यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो कितना हो जाएगा? 90। और चलोगे तो ये कितना हो जाएगा? 180। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे 180 अंश। फिर यहाँ से यहाँ तक 90 जुड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 270 अंश। उसके बाद फिर 90 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 360 अंश। इसी प्रकार से हम आगे की ओर चलते रहेंगे। अब आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों के सामने एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिख रही है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आप लोगों को 4 भाग भी दिख रहे होंगे। इन्हें हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो आप लोगों के सामने दिख रहा है ये हमारा जो है इसे बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। ये जो है इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। उसके बाद इसको हम बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। और इसको बोलते हैं, इस भाग को, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। तो ये आप लोगों के 4 जो भाग हैं इन चारों भाग के नाम हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए जब हम चलना स्टार्ट करते हैं प्रारंभिक बिंदु जो होता है इसे मूल बिंदु बोलते हैं। यहीं से आप लोग चलोगे। सही है। अगर आप लोग यहाँ से एक्स अक्ष पर धनात्मक दिशा में इधर चलना चाह रहे हो तो आप लोग चलोगे पॉजिटिव। सही है। 1 2 3 4 5 6। इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर नेगेटिव, ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। तो यहाँ पे देखा जाए 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6। इधर चलें हम -1 -2 -3 -4 -5 -6, जिसे हम इधर बोलते हैं x डैश। ये कितना हो गया? -6
-5, -4, -3, -2, -1 और इस पॉइंट में 0। ऊपर की ओर चलोगे तो पॉजिटिव 1 2 2 3 4 5 6 7, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये कितना यहाँ पे 7। अगर हम नीचे की ओर चलेंगे बाई अक्ष पे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। इस टाइप से हम क्या करते हैं चलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखा जाए, अब मैंने आप लोगों से कह दिया कोई भी बिंदु है तो यहाँ पे उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी बिंदु है, कोई भी क्या है बिंदु, उस बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा कैसे लिखे होते हैं, यहाँ पे एक्स वाई रूप में, एक्स वाई रूप में। जो आगे वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं भुज, और यहाँ पे अगर देखा जाए इसको हम क्या बोलते हैं कोट। भुज को हमेशा हम किस अक्ष पर चलेंगे, तो भुज को हम चलेंगे एक्स अक्ष पर। भुज को हम किस अक्ष पर चलते हैं, एक्स अक्ष पर। और कोट को हम किस अक्ष पर चलेंगे, वाई अक्ष पर। तो वाई अक्ष पर, यानी किसी भी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो भुज कॉमा कोट के रूप में लिखे जाते हैं, अर्थात आगे लिखा जाता है भुज और बाद में लिखा जाता है कोट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भुज को हम चलते हैं एक्स अक्ष पर और कोट को हम किस अक्ष पर चलते हैं, वाई अक्ष पर। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि एक यहाँ पे पॉइंट है ए और इस पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो कितने हैं, तो मैंने आप लोगों से कहा इस पॉइंट के निर्देशांक हैं 3, 0। इस पॉइंट के ए पॉइंट के निर्देशांक हैं 3, 0। अगर हम यहाँ पे देखें तो आप लोगों को एक्स अक्ष पे चलना है 3 और वाई अक्ष पे कितना चलना है 2। तो अगर हम एक्स अक्ष पे 3 चलें, यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं, यहाँ से मूल बिंदु से एक्स अक्ष पे 3 चलोगे तो इधर चलना है एक्स अक्ष पे 3, ये गया। वाई अक्ष पे कितना चलना है 2, तो वाई अक्ष पे चलेंगे 2, ये गया। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ये दोनों पॉइंट्सों से जो पॉइंट मिलेगा वही हमारा क्या होगा, यहाँ पे 3, 2 अर्थात यहाँ पे ए पॉइंट। अब यहाँ पे अगर देखा जाए ए पॉइंट हम पता करेंगे कहाँ होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से ऐसे चलना पड़ेगा, इधर को ऊपर चलना पड़ेगा, ये दोनों जहाँ पर काट रहे होंगे वहीं पे हमारा क्या होगा ए पॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा ए पॉइंट, सही है। और इस ए पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो कितने होंगे, 3, 2। यानी ए पॉइंट पे जाने के लिए हमें एक्स अक्ष चलना पड़ेगा 3 और वाई अक्ष कितना चलना पड़ेगा 2। यानी ए पॉइंट के लिए देखा जाए, ए पॉइंट के लिए देखा जाए तो ए पॉइंट के लिए एक्स का मान कितना है 3 और ए पॉइंट के लिए वाई का मान कितना है 2। तो इस टाइप से हम कोई भी बिंदु पता कर लेते हैं कि कोई भी पॉइंट कहाँ पर होगा और किस चतुर्थांश में होगा। तो आप लोगों ने देखा जो ए पॉइंट है वो पहले चतुर्थांश में है और पहले चतुर्थांश में जो भुज है वो भी पॉजिटिव है और कोट है वो भी कैसा है, पॉजिटिव। तो पहले चतुर्थांश में जो भुज होता है वो भी पॉजिटिव और जो कोट होता है वो भी कैसा होता है, पॉजिटिव। तो इसी प्रकार अगर मैंने दूसरा पॉइंट लिया बी पॉइंट और कहा इस बी पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो मैंने कहा -2, 3। तो इसका मतलब आप लोग समझ गए एक्स अक्ष पे हमें चलना है -2 और वाई अक्ष पे कितना चलना है 3। जब हम एक्स अक्ष पे -2 चलेंगे, यहाँ से -2 एक्स अक्ष पे तो ये गया और वाई अक्ष पे कितना चलना है 3, तो ऊपर की ओर चलेंगे, ये गया। अब इन दोनों पॉइंटों से कौन सा पॉइंट हमें मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर से ऊपर जाना पड़ेगा और इधर से इस टाइप से आना पड़ेगा। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे दोनों लाइनें, वही हमारा कौन सा पॉइंट होगा, बी, सही है। और इस बी पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो होंगे -2, 3। यानी बी पॉइंट के लिए भुज का मान कितना है -2 और कोट का मान कितना है 3। तो आप लोग समझ गए होंगे। इस टाइप से हम कोई भी पॉइंट पता कर लेते हैं कि किस चतुर्थांश में और कहाँ पर स्थित होगा, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इस दूसरे चतुर्थांश में जो भुज होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव, और जो कोट होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो भुज होता है वो होता है नेगेटिव और कोट कैसा होता है, पॉजिटिव। मैंने कहा एक पॉइंट और है, ठीक है, इस पॉइंट का नाम है सी और मैंने कहा इसके जो निर्देशांक हैं वो -4, -2। और मैंने पूछा ये सी जो पॉइंट है वो कहाँ पर स्थित होगा। तो अगर सी पॉइंट पर आप लोगों को जाना है तो इसके लिए एक्स अक्ष पर चलना पड़ेगा -4 और वाई अक्ष पर वाई अक्ष पर चलना पड़ेगा -2। तो जब हम एक्स अक्ष पे -4 चलेंगे तो यहाँ से एक्स अक्ष पे -4 चलेंगे तो हम ये आ गए
और बाई अक्ष पे -2 चलेंगे तो हमें नीचे की ओर चलना पड़ेगा यहाँ। अब इन दोनों पॉइंटों से जब मिलाओगे आप लोग तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसको इस टाइप से और इसको इस टाइप से जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों यहाँ पर काटेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, यहीं पर हमारा होगा सी पॉइंट और इस सी पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो होगा -k4, -k2। आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे कि अगर मुझे कोई भी पॉइंट यहाँ पे पता करना है कि कहाँ स्थित होगा तो आगे वाला जो प्रथम यहाँ पे पद लिखा हुआ है इसको चलते हैं x अक्ष पर और जो दूसरा पद लिखा है इसको हम चलते हैं y अक्ष पर। आगे वाले पद को हम बोलते हैं भुज और बाद वाले पद को हम बोलते हैं कोट। कोट को चलेंगे y अक्ष पर और भुज को चलेंगे आगे वाले को x अक्ष पर। ठीक है, ये सी पॉइंट है। अगर हम सी पॉइंट के निर्देशांक देखें जिसमें जो भुज है वो भी निगेटिव का है और जो कोट है वो भी कैसा है, नेगेटिव। यानी तीसरे चतुर्थांश में भुज और कोट दोनों ही कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। फिर मैंने कहा एक पॉइंट और है डी और इस डी के जो निर्देशांक हैं वो यहाँ पे हैं 4, -k4। यानी डी पॉइंट पर चलने के लिए तो मैं एक्स अक्ष पर चलना पड़ेगा 4। जब हम एक्स अक्ष पर 4 चलेंगे तो ये गया और वाई अक्ष पर -4 चलोगे, यहाँ से वाई अक्ष पर -4 नीचे चलना पड़ेगा, ये गया। अब इन दोनों से देखें हम तो हमें इसको इधर बढ़ाना पड़ेगा, इसको आगे की ओर बढ़ाना पड़ेगा इधर। ये दोनों पॉइंट जहाँ पर प्रतिच्छेद काट रहे हैं यहीं पे हमारा कौन सा पॉइंट होगा, डी पॉइंट। और इस डी पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, 4, -k4। जिसके लिए अगर देखा जाए भुज जो है वो है पॉजिटिव और कोट जो है वो कैसा है, नेगेटिव। तो आप लोग समझ गए अगर कोई भी पॉइंट तो यहाँ पे चौथे चतुर्थांश में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा तो उसके लिए भुज पॉजिटिव होगा और कोट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से अगर हम कोई भी बिंदु दे दें आप लोगों को तो आप लोग तुरंत बता दोगे तो वो कौन से चतुर्थांश में होगा। जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि एक पॉइंट है 3,4 तो आप लोग समझ गए इसमें भुज भी पॉजिटिव है, कोट भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है, पहले में। मैंने आप लोगों से कहा -3, -5 इसमें भुज भी निगेटिव, कोट भी निगेटिव। जब भुज और कोट दोनों ही निगेटिव होते हैं तो कौन से चतुर्थांश में स्थित होते हैं, तीसरे चतुर्थांश में। तो -3, -5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तीसरे चतुर्थांश में। ठीक है, मैंने आप लोगों से कहा 5, -5 यानी इसमें देखा जाए तो भुज जो है वो पॉजिटिव है, कोट जो है वो कैसा है, नेगेटिव। तो भाई प्लस कॉमा माइनस किस में होते हैं, प्लस कॉमा माइनस कौन से चतुर्थांश में होते हैं, चौथे चतुर्थांश में। तो आप लोग समझ गए होंगे 5, -5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होंगे, चौथे चतुर्थांश में। यानी कोई भी पॉइंट अगर दे रखा हो तो इससे हम ये पता कर लेंगे कि वो कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे और पॉइंटों की यहाँ पे चर्चा करें तो आप लोगों के सामने और पॉइंट हमने यहाँ पे डी के बाद एक है यहाँ पे ई पॉइंट और एक है यहाँ पे एफ पॉइंट। मैंने कहा ई पॉइंट और एफ पॉइंट के जो निर्देशांक हैं, ई पॉइंट के निर्देशांक हैं 5,0 और एफ पॉइंट के निर्देशांक है -6,0। सही। अब यहाँ पे पता करो ई पॉइंट कहाँ होगा, एफ पॉइंट कहाँ स्थित होगा। तो ई पॉइंट पर जाने के लिए भुज चलना है 5, कोट चलना है 0। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक्स अक्ष पे चलना है कितना, 5, वो भी पॉजिटिव 5। तो एक्स अक्ष पे चलोगे सिर्फ इस पर, इस वाले पे नहीं चलना है क्योंकि इसका मान कितना है, 0। एक्स अक्ष पे 5 चलोगे वो भी पॉजिटिव 5 है तो यहाँ से पॉजिटिव 5 चलोगे तो हम इस वाले पॉइंट पे आ जाएंगे पॉजिटिव 5। तो यही हमारा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ई पॉइंट। और इस ई पॉइंट के जो निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, 5,0। अगर हम यहाँ पे भी देखें तो -6,0 एक्स अक्ष पे कितना चलना है, -6, वाई अक्ष पे कितना चलना है, 0। यानी वाई अक्ष पे हमें चलना ही नहीं है, सिर्फ एक्स अक्ष पे चलना है, वो भी कितना, -6। तो एक्स अक्ष पे जब हम -6 चलेंगे तो इधर की ओर चलेंगे, ये हमारा एक्स अक्ष पे -6 हो गया। यही पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, एफ। और इस एफ पॉइंट के निर्देशांक कितने होंगे, -6,0। तो आप लोगों ने देखा होगा ई और एफ जो पॉइंट है वो कौन से अक्ष पर स्थित हैं, एक्स अक्ष पर। तो आप लोग समझ गए होंगे अगर ई और एफ एक्स अक्ष पर स्थित हैं, कौन से अक्ष पर स्थित हैं, एक्स अक्ष पर। अगर कोई भी पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित होता है तो उसके लिए आप लोग समझ गए होंगे जो पीछे वाला मान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोट। तो ये जो कोट होता है उसका मान कितना होता है, 0। तो यहाँ से एक बात समझ गए, अगर कोई भी पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित है, अगर कोई भी पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए जो कोट है वो कितना होगा, 0।
अगर कोट 0 है तो वो पॉइंट कौन से अक्ष पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पर। इसी प्रकार हम 2 पॉइंट और लेते हैं। मैंने कहा यहाँ पे अब 2 पॉइंट ई एफ, जी और एच। यहाँ मैंने आप लोगों से कहा जी और एच 2 पॉइंट हैं, एक है जी और एक है यहाँ पे एच। मैंने कहा जी पॉइंट के जो निर्देशांक हैं और एच पॉइंट के जो निर्देशांक है 0,-3 और जी पॉइंट के जो निर्देशांक हैं वो 0,5। इसका मतलब क्या है, जी पॉइंट पर जाने के लिए हमें एक्स अक्ष पे चलना है 0 और वाई अक्ष पे कितना चलना है 5। इसका मतलब एक्स अक्ष पे हमें नहीं जाना है, ना तो इधर जाना है ना तो इधर, हमें सिर्फ ऊपर या नीचे जाना है। अगर पॉजिटिव है तो ऊपर और नेगेटिव है तो नीचे। तो अगर हम जी पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं तो जिसके लिए भुज 0 है, इसका मतलब एक्स अक्ष पे नहीं चलना है, वाई अक्ष पे चलना है सिर्फ 5। अब यहाँ से एक्स अक्ष इधर 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 या उधर हमें नहीं जाना है, सिर्फ ऊपर या नीचे जाना है। पॉजिटिव है तो ऊपर जाना है, कितना जाना है 5। तो ऊपर की ओर 5 चलेंगे तो यहाँ हम आ जाएंगे और यहाँ पॉइंट हमारा कौन सा हो जाएगा, जी, और इस जी के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 0,5। उसके बाद एच देखें तो हमें वाई अक्ष पे जाना है सिर्फ -3, तो -3 चलेंगे तो हम नीचे की ओर यहाँ हमारा पॉइंट हो जाएगा एच। इस एच पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे 0,-3। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे जी पॉइंट के निर्देशांक 0,5 हैं और एच पॉइंट के निर्देशांक 0,-3 हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी आप लोगों ने एक बात नोटिस की होगी कि ये दोनों पॉइंट वाई अक्ष पर स्थित है। कौन सी अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर। जब ये दोनों पॉइंट वाई अक्ष पर स्थित हैं तो इनके लिए एक चीज़ दिख रही होगी कि भुज जो होता है उसका मान कितना होता है 0। तो यदि कोई पॉइंट वाई अक्ष पर स्थित हो तो उसके लिए यहाँ पे अगर देखा जाए भुज का जो मान होता है वो कितना होता है 0। तो जी और एच कौन सी अक्ष पर स्थित है, वाई अक्ष पर। और जब ये वाई अक्ष पर स्थित हैं तो इसके लिए जो भुज है वो यहाँ पे कितना होगा 0। सही है, तो आप लोग समझ गए होंगे वाई अक्ष पर अगर कोई भी पॉइंट स्थित होता है तो उसके लिए भुज का मान 0 होता है, और एक्स अक्ष पर कोई भी पॉइंट स्थित होता है तो उसके लिए कोट का मान कितना होता है 0 होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो मूल बिंदु है ये पूछा जाए इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो मूल बिंदु आप लोगों को पता है इसके लिए ना तो हम एक्स अक्ष पे चलते हैं ना तो वाई अक्ष पे चलते हैं, यही ये प्रारंभिक बिंदु है। तो एक्स का मान भी 0 है और वाई का मान भी कितना है 0। यानी मूल बिंदु के अगर हम निर्देशांक की बात करें तो मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0,0। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को 2 लाइनें दिख रही हैं, ये है एक्स अक्ष और ये क्या है वाई अक्ष। अगर हमसे पूछा जाए कि एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, हमसे क्या पूछा जाए एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इस एक्स अक्ष के समीकरण की, आप लोगों के सामने जो एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष का समीकरण, एक्स अक्ष का समीकरण, अगर हम एक्स अक्ष के समीकरण की बात करें तो एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है y बराबर 0। तो ये, और अगर हम y अक्ष की बात करें, ये वाली जो लाइन है इस लाइन का समीकरण क्या होगा, तो आप लोग कहोगे x बराबर 0। तो ये इस लाइन का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0। x बराबर जो 0 है ये किस अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण। तो ये हमारा जो परिचय है वो किसका परिचय है, ज्यामिति का, निर्देशांक ज्यामिति। तो आप लोग समझ गए होंगे ये हमारे प्रथम चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश, चौथा चतुर्थांश। अगर भुज और कोट दोनों पॉजिटिव हैं तो पहले चतुर्थांश में स्थित है कोई भी पॉइंट, अगर भुज पॉजिटिव कोट नेगेटिव है तो वो पॉइंट हमारा दूसरे चतुर्थांश में होगा। अगर भुज नेगेटिव कोट भी नेगेटिव तो हमारा तीसरे चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर भुज पॉजिटिव कोट नेगेटिव तो वो हमारा पॉइंट चौथे चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर किसी भी पॉइंट के निर्देशांक लिखे हैं तो उसमें से जो पहला पद होता है ये भुज के मान होते हैं, बाद वाला जो पद होता है वो कोट का मान होता है। भुज को हम चलते हैं एक्स अक्ष पर और कोट को हम चलते हैं वाई अक्ष पर। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए कोट का मान 0 है तो वो पॉइंट किस अक्ष पर स्थित होता है, एक्स अक्ष पर। या फिर कोई भी पॉइंट एक्स अक्ष पर स्थित है तो उसके लिए कोट का मान कितना होता है 0। अगर कोई भी पॉइंट वाई अक्ष पर स्थित होता है तो उसके लिए भुज का मान कितना होता है 0। तो इस टाइप से हमारा ये क्या रहा है आज का निर्देशांक ज्यामिति का परिचय रहा है, और ये तीसरे चैप्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही है,
क्लास 9th के लिए। जिन लोगों ने यहाँ पे अगर देखा जाए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये अपना ही चैनल है, अपने का मतलब आपका ही चैनल है। तो ये सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ठीक, धन्यवाद।